नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर आपका किस टाइप का आता है, कौन से चैप्टर मॉड्यूल्स कितने मार्क्स के आने वाले हैं और नोट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टाइप का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो इसमें 10 जो है आपका एमसीक्यू आएँगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 आएँगे यानी 1-1 नंबर वाले 10 एमसीक्यू आएँगे और 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आएँगे। 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाले ही 6 क्वेश्चन आएँगे। ठीक है? तो इस टाइप से आपकी ये तो होगी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद देखते हैं कौन सा मॉड्यूल कितने का आएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, खाली बुक 2 ही आपके सिलेबस में आएगी, बुक 1 आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसपे देख सकते हो, स्टार्टिंग में लिखा रहता है कि जो बुक 1 है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टीएमए के लिए है, बाकी जो है वो एग्ज़ाम के लिए है, बुक 2। ठीक है? बुक 1 आपको नहीं करना है, तो बुक 2 में देखते हैं हम कौन-कौन से चैप्टर आप कौन-कौन से मॉड्यूल आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल टूल्स, इसमें 4 चैप्टर है और कितने मार्क्स का आ रहा है? 20 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है? उसके बाद कंज्यूमर्स थर्ड मॉड्यूल देखेंगे हम कि कितने मार्क्स का आ रहा है? 14 मार्क्स का आ रहा है, 3 चैप्टर है। मॉड्यूल 2 हमारा 2 चैप्टर है, 7 मार्क्स का आ रहा है। मॉड्यूल 4 4 चैप्टर है, 15 मार्क्स का आ रहा है। मॉड्यूल 5 3 चैप्टर है, 7 मार्क्स का आ रहा है। मॉड्यूल 6 नेशनल इनकम अकाउंटिंग 15 मार्क्स का आ रहा है, 2 चैप्टर ही है इसमें और, ठीक है? और आगे देखते हैं मॉड्यूल 7 2 चैप्टर 10 मार्क्स और मॉड्यूल 8 2 चैप्टर 12 मार्क्स। तो अब जो चैप्टर मैं मॉड्यूल आपको बताने वाला हूँ, वो मॉड्यूल अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो वो मॉड्यूल आप कर लेना। सबसे पहले हम करेंगे मॉड्यूल नंबर 8, ठीक है? 12 मार्क्स का है, 2 ही मॉड्यूल है। मॉड्यूल 6 पहले करना है। अगर मॉड्यूल 6 हो जाए उसके बाद मॉड्यूल 8 करना है, 8 के बाद जो है आपको 7 करना है, ठीक है? तो ये आपके पासिंग मार्क्स आ जाएँगे कैसे? 15 मार्क्स का आपका ये हो गया, 15 और 10 25, 25 और 12 37 मार्क्स हो गए और ऊपर से आपके टीएमए के मार्क्स भी इसमें इंक्लूडिंग होंगे, तो उसके भी मार्क्स आपको जुड़ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपका मॉड्यूल 1 करना है, ठीक है? 4 चैप्टर है, 20 मार्क्स का है, ठीक है? तो ये 4 मॉड्यूल आप कर लोगे, तो अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। टोटल आपको चैप्टर कितने करने होंगे? 10 चैप्टर करने हैं आपको। 10 चैप्टर में आपके आराम से इनको प्लस करते हैं हम, तो 55 मार्क्स हो जाते हैं और इस 55 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 80% में, ठीक है? 4 यहाँ बचेगा 5, तो 44 मार्क्स आपके बन जाएँगे, ठीक है? अगर आप इन मॉड्यूल को कर लेते हो तो 44 मार्क्स आपके ये हो जाएँगे, प्लस में टीएमए के मार्क्स जो है वो काउंट हो जाएँगे। टीएमए के मार्क्स आपके कैसे लगते हैं, वो भी मैं पहले बता देता हूँ। जो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा ना, क्वेश्चन पेपर, इसको 100 को जो है 80 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी 80% बना लिया जाता है। तभी मैंने आपको बताया ये 20 प्लस 15 35, 35 और 10 45, 45 और 12 57, तो 57 को जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? 80% निकाल के कन्वर्ट किया जाएगा और वो 80% में आपके 44 या 45 के अप्रॉक्स पहुँच जाएँगे। ठीक है? उसके बाद जो टीएमए के मार्क्स लगेंगे वो उसमें ऐड ऑन कर दिए जाएँगे, जो भी 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी लगे हैं आपके। ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। एक सैंपल पेपर भी देख लेते हैं। आपकी बुक के पीछे जो है एक सैंपल पेपर भी दिया गया है, हिंदी मीडियम वाली में भी और इंग्लिश मीडियम वाले में भी। तो उसको भी आपको कर लेना, क्योंकि उसमें से आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं। पहला तो आपका ये 16th क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है? नेक्स्ट, और इनके सॉल्यूशन भी आपको इसी में मिल जाएँगे। नीचे आपको इसके सॉल्यूशन भी दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे आप, ये 20 नंबर का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये नोट करते जाना जो-जो मैंने बताया, एक 60 और एक 20। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको मीन निकालना है, ठीक है?
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार मीन का क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31, यानी न्यूमेरिकल के लिए ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नेशनल इनकम काउंट करनी है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम काउंट करनी है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर करें। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए और कुछ का जो है मैं आपको पीडीएफ अभी अवेलेबल करवा दूंगा। और जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है उनके लिए पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन जो मैंने बताया न्यूमेरिकल के लिए वो आपको कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 16। न्यूमेरिकल के लिए यही क्वेश्चन काफ़ी है। इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल आराम से निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो ये आ गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आया हुआ है। हाउ द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस डिस्क्राइब द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा होगा। फटाफट से अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हिंदी मीडियम में भी है नीचे, टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी मीडियम में भी हमने डाल रखा है, पूरा का पूरा ध्यान रखा है हमने। थोड़ा-सा लेट हो गया वीडियो लाने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन्स लाने की कोशिश करूँगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, तो इसको कर लेना है, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएँगे। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें और जो मैंने मॉड्यूल्स बताए हैं उन मॉड्यूल्स को करना है और न्यूमेरिकल्स करना है। इनको करने के बाद आपके आराम से 60 प्लस मार्क्स 80 प्लस मार्क्स आपके आ जाएँगे। 70 से 80 प्लस मार्क्स आपके आ जाएँगे। ठीक है? जितना मैंने बताया है उसको करने के बाद। इसके बाद आ जाता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस करने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको इंग्लिश मीडियम में दिख रहा होगा 2 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये रहा 4th पॉइंट। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का आ जाता है आपका, वो हो गया माइक्रो और ये हो गया मैक्रो, ठीक है? दोनों में क्या अंतर होता है? हिंदी में आ जाते हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगर क्लियरली विजिबल ना हो तो वीडियो की क्लैरिटी बढ़ा लीजिएगा। काफ़ी बार वीडियो की क्लैरिटी की वजह से आपको अच्छे से नहीं दिखता है, तो उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और अगर कहीं लगे कि मैं स्पीड में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उसकी यूट्यूब पे एक सेटिंग दी रहती है, उस सेटिंग से जाके आप वीडियो को थोड़ा-सा स्लो कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस। ठीक है? यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस दी होंगी उसकी। ये दोनों एक्सेप्शन आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। क्वेश्चन को समझ लेना है अच्छे से, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रटने से ज़्यादा बेस्ट रहता है क्वेश्चन को समझना। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, तो कभी भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है? और अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे। रटा हुआ काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग से निकल जाता है, माइंड से स्किप हो जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की 3 प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रही होगी, ये आपके बुक में से ही निकाली गई हैं। ठीक है? फर्स्ट होगी, सेकंड होगी और यहाँ पे ये थर्ड हो गई आपकी। ठीक है? फिर ये आपका डायग्राम है। इसके बाद हिंदी में आ जाता है, अनादिमान वक्र की कोई 3 विशेषताएँ बताइए। 2 तो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होंगी और यहाँ पे आपकी तीसरी आ जाती है। ठीक? और नीचे जो है ये डायग्राम आपका आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो है मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिए थे। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है? और 4 जो न्यूमेरिकल बताया मैंने, यानी 19 क्वेश्चन जो है आपको कर लेने हैं। और वो सैंपल पेपर जो-जो बताया उतना कर लेंगे आप, आपके आराम से 80 प्लस मार्क्स आ जाएँगे। मेरी गारंटी है ये, ठीक है? अगर आपने अच्छे से कर लिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचकांकों के कोई 3 उपयोग बताइए। और कोशिश करूँगा जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी
और भी वीडियोज़ लाने की। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम पड़ जाता है, जिस वजह से मुझे व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और डिफरेंशिएट बिटवीन जितने भी है ना, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने आपने। मैंने काफ़ी डिफरेंस बिटवीन इसमें डाल रखे हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है? यहाँ पे रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस दे रखा है, ठीक है? तो ये भी अच्छे से आपको कर लेने हैं। डिफरेंस बिटवीन एक भी नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ। क्योंकि डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम में 3 से 4 डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम में आएँगे ही आएँगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, ठीक है? इन क्वेश्चंस को बनाने के चक्कर में ही मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मैं आप लोगों के रिप्लाई नहीं कर पा रहा। कमेंट्स के भी अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे को। वरना आप लोग जानते हैं कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इसके बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है? फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में अंतर पूछा है, तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा। ठीक है? धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। ठीक है? अंतिम वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के में भेद कीजिए। ये आ गया आपका। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, नोट्स भी आपको इंग्लिश मीडियम में वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ये इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटीड आएगा। इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है? ये तो प्रॉपर्टीज पूछ लेगा या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है वो पूछ सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज बता दी है और इससे पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है? यहाँ पे आगे इसकी पहली क्या है प्रॉपर्टी, स्कार्सिटी, और सेकंड क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। स्कार्सिटी यानी कमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस पूछा है इसमें भी, तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, हिंदी मीडियम में चलते हैं। स्पष्ट लागत का यहाँ पे लगत हो गया है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, लागत का लगत हो गया है। ठीक है? करेक्ट कर दूंगा बाकी मैं भी, उसके बाद टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। लागत आएगा यहाँ पे। ठीक है? 4 पॉइंट इसमें भी दे रखे हैं। ठीक है? अब आपको 4 पॉइंट दिख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। डिस्क्राइब एनी 2 एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है? पहला वेबलन इफेक्ट, दूसरा है गिब्सन इफेक्ट। चलिए, हिंदी मीडियम में मांग के नियमों के किन्हीं 2 अपवादों को का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले वेबलन प्रभाव, फिर गिब्सन प्रभाव। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये आंसर खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोई आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा भाई, पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ
स्टैटिस्टिकल डाटा इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। इन 2 बार आ गया, ठीक है। ये आपको आंसर दिख रहा होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सिद्धांतों की रचना में सांख्यिकी आंकड़ों की भूमिका समझाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? व्हाई डिड इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स है वैसे इसमें। आर्थिक नियोजन क्या है, फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट एंड बजटरी डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट और बजटरी डिफिसिट में डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा, इसके दिए रहे सेकंड और थर्ड पॉइंट। ये कंटिन्यू है थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक ये कंटिन्यू चल रहा है, वहाँ पे एंड नहीं हुआ है ये थर्ड पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट का ये आ गया हिंदी मीडियम में, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में अंतर कीजिए। ठीक है, ये रहा लास्ट पॉइंट। इसी के साथ सारे आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।